बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट पे यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अब देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट में CSS को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा, H1 और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया मैंने पाकिस्तान, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पे जैसे H1 आ रहा है, H1 की मैंने ID दे दी। ID क्या दे दी मैंने AK। अब यहाँ पे आने के बाद मैं टॉप पर गया और यहाँ पे आने के बाद ना मैंने यहाँ पे आने के बाद सिंपल ये कर दिया। अब यहाँ पे आने के मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आके आ जाएगा पाकिस्तान आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसको जावास्क्रिप्ट के साथ कलर करना चाहता हूँ, तो किस तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आने का मैंने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन की। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल मुझे एक को टारगेट करना है, तो एक के लिए क्या लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं AK, और इसको एक वेरिएबल में बना लूंगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपल इस जगह पे गया और यहाँ पे आने के बाद सिंपल वेरिएबल AK और ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसको टारगेट करना AK डॉट स्टाइल डॉट, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे AK क्या चीज चेंज करना कलर, तो आप कलर लिख दो। कलर क्या करना है आपको रेड, उसका कलर पहले क्या आ रहा था यहाँ पे ब्लैक। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा रेड हो गया। ये मैंने किसके तहत अप्लाई किया जावास्क्रिप्ट। इस तरह जावास्क्रिप्ट के तहत आप यहाँ पे कलर्स वगैरह यूज कर सकते हो, AK डॉट स्टाइल डॉट कलर। इसी तरह यहाँ पे आने के बाद ना ये मैंने इसको मैं क्या कर रहा हूँ कमेंट। अब मुझे इसमें यूज करनी है क्लास ऐड करवानी, क्या ऐड करवानी है क्लास। तो आप लिख दो AK डॉट क्लास, यहाँ पे आने के लिए लिख दिया मैंने क्लास नेम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मुझे क्लास नेम ऐड करवानी है। अभी देखो इसके अंदर कोई क्लास है मेरी HTML में नहीं ना। आपने यहाँ पे लिख दी नोमान, क्या लिख दिया नोमान, कंट्रोल S। आप चेक करना यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, जो रेड कलर था हट गया। यहाँ पे गया कंस, यहाँ पे आने गया एलिमेंट्स, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे क्या आ रहा है क्लास क्या आएगी नोमान आएगी। हमने किसके तहत क्लास लाई है जावा। अब इसका यूज किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, क्या ओपन किया स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को क्या कर दिया क्लोज। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने एक टारगेट कर लेता हूँ नोमान को, इसको नोमान को यहाँ से हटा देता हूँ। सही अभी के लिए हटा दी नोमान, कंट्रोल S। यहाँ पे आने का मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ नोमान, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने कर दिया फॉन्ट साइज फॉन्ट, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने यहाँ पे नोमान कलर रेड, और उसके बाद नोमान को डॉट नोमान कलर रेड। उसके अलावा क्या कर दूंगा फॉन्ट से यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा फॉन्ट साइज, यहाँ पे आने के बाद कोई बात नहीं होगा 50 पिक्सल कर दिया फॉन्ट साइज। ये मैंने पार्ट यहाँ पे कर दिया। अब देखो जावास्क्रिप्ट में नोमान की क्लास है ही नहीं ना। अब मैंने यहाँ पे बना लेता हूँ बटन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक, और यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ ऑन क्लिक इसके नाम से मैंने लिख दिया BK, ये कर दिया कंट्रोल S। अब BK नाम से क्या बना लूंगा मैं फंक्शन BK, यहाँ पे गया और ये जब भी BK पे क्लिक करूँ यहाँ पे उसकी वेरिएबल ID को टारगेट हो, इसका टारगेट हो गया। अब जैसे उस पर क्लिक करूंगा जो AK डॉट स्टाइल आ रहा है उसका कलर क्या हो जाए AK डॉट स्टाइल, नहीं स्टाइल तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ उसमें एक क्लास ऐड हो जाए। कौन सी क्लास ऐड हो जाए AK डॉट क्लास नेम। कौन सी क्लास ने ऐड हो जाए यहाँ पर नोमान दे दी कंट्रोल S। अब चेक करना है यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो कोई भी क्लास के अंदर नहीं है। कंसोल में क्या एरर आ रहा है 10 में, यहाँ पे 10 लाइन नंबर 10। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने ऊपर जाओ ये स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहा हूँ ना, ये स्टाइल के अंदर CSS होती है ना, इतनी छोटी कॉमन प्रॉब्लम। और स्टाइल को क्या कर दूंगा क्लोज, ये कर दिया कंट्रोल S। अब यहाँ पे रिफ्रेश चेक करना, अब सेट हो गया। अब मैं एलिमेंट्स पे गया, यहाँ बॉडी में चेक करो इसकी क्लास क्या है, क्लास अभी तक कोई, और CSS मैंने टारगेट की हुई। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा चेक करना आगे नोमान क्लास सेट हुई और नोमान में मैंने कलर अप्लाई किया हुआ था।
तो जैसे हम क्या कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखो जैसे क्लिक कर रहा हूँ उसका कलर आ रहा है, क्लास ऐड होगी है। इस तरह हम यहाँ पे क्लास लिस्ट पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। एक इस तरह भी क्लास लिस्ट पे ऐड करवा सकते हैं। एक और पैटर्न भी है, इसको जैसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, AK डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट आ रहा है, इसमें आपने ऐड करवा दी। क्लास लिस्ट क्या करवा दिया आपने, नुमान को ऐड करवा दी। कंट्रोल S, अब यहाँ पे रिफ्रेश। अब यहाँ जैसी बॉडी पे क्लिक करो, यहाँ पे आने में क्लिक करता हूँ, देखो स्टार्ट होगी नुमान क्लास। अब इस तरह क्लास एक साथ 2-3 क्लास भी ऐड करवा सकते हो। मैंने आगे खालिद कर दी, कंट्रोल S। अब पहले एक क्लास आ रही थी ना, रिफ्रेश, जैसे क्लिक करूंगा आप देखो अब इसके अंदर 2 क्लासें आ गई, दो नुमान की भी आ गई और खालिद की भी आ गई। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आने के बाद क्लास आ रही खालिद, अब मैं चाहता हूँ जो नुमान की क्लास आ रही है नुमान वो AK डॉट और यहाँ पे आने के क्या कर दूँ, क्लास लिस्ट डॉट यहाँ पे कर दो रिमूव। किसको रिमूव कर दो, नुमान को। यहाँ पे क्या कंट्रोल S। आप देखना यहाँ पे जैसी रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक, अब सिर्फ किसकी क्लास आ रही है, क्यों उसने क्या कर दी है, रिमूव कर दी। अब यहाँ पे आने एक और AK डॉट क्लास, यहाँ पे आने के बाद क्या दिया मैंने, क्लास लिस्ट डॉट यहाँ पे आने रिप्लेस, क्या करवा दिया, रिप्लेस। इसको रिप्लेस करवा दी जो खालिद की क्लास आ रही। खालिद को रिप्लेस किससे करवा दिया मैंने, तला, जो तला की क्लास बन जाए। अब देखना क्या क्लास आएगी, तला। रिफ्रेश, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ अब क्या आ रही है, खालिद आ रहा है। खालिद क्यों आ रहा है, रिप्लेस करवा दी ना खालिद से। अच्छा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया। और जो यहाँ पे पार्ट आ रहा है ना HTML का, कहाँ पर है, ये रहा HTML, इसके अंदर क्लास दे देता हूँ मैं खालिद। क्लास किसकी दे दी मैंने, खालिद। और इस कंट्रोल इसका पार्ट कॉपी किया, जो एक क्लास आ रही है रिप्लेस किससे हो जाए, तला से, खालिद। कंट्रोल S, अब यहाँ पे रिफ्रेश, जैसे यहाँ पे क्लास क्या आ रही है अभी, रिफ्रेश। H1 की आईडी क्या है, क्लास H1 के अंदर क्लास खालिद आ क्यों हुआ, 1 मिनट यहाँ पे जाऊंगा, बटन के अंदर दिया। अच्छा मैंने सॉरी यहाँ पे दिया, इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर गया और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल S। अब यहाँ पे रिफ्रेश, अब क्लास खालिद आ रही, जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा नहीं चेंज हो रहा। यहाँ पे चेक करते चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई। क्लास AK डॉट क्लास लिस्ट डॉट, यहाँ पे क्यों खालिद नाम की, इसको यहाँ ही नहीं, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, खालिद। तो इस खालिद को आप क्या करो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। इस खालिद को क्यों, खालिद को रिप्लेस करना है तला से, पेस्ट कर दिया। अब सही, कंट्रोल S। अब यहाँ पे रिफ्रेश, अब क्या रहा खालिद, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तला से हो गया। सोचो आपने इस केस से अप्लाई की, तला की अप्लाई की, अपने अप्लाई करके रख दी। जैसे आपने क्लिक किया खालिद से तला होगा तो इसका डिजाइन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, हर चीज। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हो और इसका प्रैक्टिकल हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आने के बाद ना मैं जगह पे गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आने का मैं जगह पे गया और यहाँ पे आने का मैं इनपुट लिखा, इनपुट टाइप क्या दे दिया, पासवर्ड, क्या दे दिया, पासवर्ड। और आईडी क्या दे दी मैंने, AK दे दी। और यहाँ पे आने का इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे लिख कर देता हूँ बटन। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद वैल्यू क्या कर दूंगा, यहाँ पे वैल्यू कर दूंगा चेंज, शो एंड हाइड कर दिया मैंने, शो एंड हाइड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑन क्लिक। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, बना लेता हूँ DK नाम से फंक्शन बना लिया। अब नीचे आया और नीचे आने के बाद इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप एक DK नाम से, अब मैं यहाँ पे करा दूंगा अलर्ट, कंट्रोल S। अब यहाँ पे रिफ्रेश, सबसे पहले हेलो आ गया, चल रहा है। अब इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, क्या टाइप हो रहा है, पासवर्ड। मैं चाहता हूँ वो देखो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है जैसे क्लिक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस क्लास को टारगेट करना पड़ेगा। क्लास क्या है इसकी, AK है ना, ID है ना, AK है ना, तो ये ID पहले से टारगेट की है। इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा,
कट करके यहाँ पे ले आता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर मैं एंटर प्रेस करता हूँ F, और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करें थोड़ी, आप स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, AK डॉट टाइप, जो उसकी टाइप है, क्या है जो उसकी क्या है टाइप, वो इक्वल किसके, अगर पासवर्ड के, किसके पासवर्ड है। जब पासवर्ड है तो उसको क्या कर दो, AK डॉट टाइप को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, टेक्स्ट में। किसमें कन्वर्ट कर दो, एल्स, क्या कर दूंगा, एल्स। अगर AK डॉट टाइप क्या है, टेक्स्ट ही है, तो टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर दो, पासवर्ड। अगर टेक्स्ट है तो पासवर्ड, पासवर्ड है तो टेक्स्ट। अब यहाँ पे रिफ्रेश चेक, अब यहाँ पे आने गया, मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ, क्या टेक्स्ट हो रहा है, टेक्स्ट। जैसे इस पे क्लिक करूंगा आ गया ना, यहाँ पे आने वापसी किया आप, और इस पे क्लिक, ये देखो ये चीज क्लियर। अब यहाँ पे आने का, जैसे मैं इस जगह पे गया, यहाँ पे आने वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ शो, क्या कर देता हूँ, शो कर दिया, कंट्रोल S। अब यहाँ पे रिफ्रेश, अब यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये हो रहा है ना। मैं चाहता हूँ शो पे क्लिक करूँ, ये बटन भी चेंज हो जाए, बटन भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले बटन की आईडी आ रही, गई नहीं है ना, बटन की भी आईडी दे दो। आईडी क्या दी थी मैंने, N के, और यहाँ पे आने के जो इसको टारगेट किया है, तो इसी तरह मैं N की को भी क्या कर लूंगा, टारगेट। और यहाँ पे आने के बाद क्या आ जाएगा, N के, यहाँ पे भी क्या कर दूंगा मैं, N के, और यहाँ पे कर दिया। जब मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, AK डॉट टाइप, उसकी टाइप चेंज हो रही थी ना, और यहाँ पे जो बटन की होती है वो वैल्यू होती है, क्या होती है, तो क्या कर दूंगा मैं, वैल्यू, NK डॉट वैल्यू, क्या कर दूंगा, वैल्यू। जहाँ शो है वहां पे क्या आ जाएगी, हाइड, और जहाँ पे हाइड हुई तो हाइड के बजाय फिर क्या हो जाएगी, शो। तो NK डॉट वैल्यू, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, शो, यहाँ पे कंट्रोल S। अब यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, ये पार्ट हो गया। अब देखना यहाँ पे आने के, अभी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब जिस शो पे क्लिक कर दूंगा, हाइड, और यहाँ भी देखो चेंज हो रही है वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे क्लिक, ये चीज क्लियर, किस तरह हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में CSS का यूज करके इफेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। चाहो तो यहाँ पे आने के बाद NK डॉट वैल्यू, आप कलर भी चेंज कर दो, NK डॉट, और यहाँ पे क्या लिख दो, स्टाइल डॉट, और यहाँ पे क्या लिख दो, बैकग्राउंड लिख दो, या कलर लिख देता हूँ फिलहाल समझने के लिए। कलर क्या दे दिया मैंने, ब्लू, कंट्रोल S। अब चेक करना है यहाँ पर, रिफ्रेश हो गया ब्लू, ये देखो। इस तरह आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बटन को चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आने के बाद ये हमने यूज कर लिया, यहाँ तक क्लियर।